देखिए, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक कोई हाइट है, ऐसे रोप है एक। रोप मतलब रस्सी है। कितनी लेंथ दे रखी है इसकी? 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इस पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेट द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये रोप है, ग्राउंड के लेवल के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है? 30। अब आप देख लीजिए इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। हाइपोटेनस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रिलेशन किसका होता है? साइन का। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला कौन से काम मिलेंगे? साइन। साइन 30 पी बाई एच। साइन थीटा लगा लो, अब 30 लगा लो। परपेंडिकुलर क्या है? एच। और हाइपोटेनस 20। 1/2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। हाइट, पोल की हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, स्टॉर्म की वजह से वो टूट गया, यहां से ब्रेक होके ऐसे गिर गया। अब इसकी हाइट क्या मान लेंगे अपन? रोटेट। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री के फुट से और द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड। जो ट्री का टॉप है, जहां पे टच कर रहा है, इसके फुट पॉइंट से और इसके टॉप का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। इस ट्री की हाइट निकालनी है अपने को। तो हाइट कैसे निकालोगे? देखिए, ये वाला परपेंडिकुलर है। अब यहां से जब ये वाली हाइट टूट के ही तो ये हाइपोटेनस बना है। अपने को यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों निकालने हैं। अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो हाइट ऑफ ट्री। ट्री की क्या बन जाएगी? वो हाइट बन जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे पहले? यहाँ पे पी और बी, पी और एच दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है tan थीटा पी बाई बी। tan थीटा कितना है? 30। पी कितना है? AC। ए कितना है? 8। 1/2 AC अपॉन 8। AC इक्वल टू कितना आ गया? 8/2 इक्वल टू 4। हाँ, 1/√3 आती है इसकी। वो तो साइन की आती है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3। अब देखिए, अब अपने को P तो मिल गया, H भी निकालना है। अब B और H में रिलेशन किसका होता है? चेक करिए, कोस का। तो अपन ने क्या लगा लिया? कोस थीटा B बाई H। कोस थीटा कितना इसका? 30। बेस कितना है? 8। हाइपोटेनियस BC। इसकी वैल्यू क्या है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC इक्वल टू कितना हो गया? 8 × 2 डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू 16/√3। इक्वेशन नंबर सेकंड।
इक्वेशन मत बनाओ, डायरेक्ट ही कर लो। इसकी वैल्यू तो क्या आ गई अपनी 8/√3, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 16/√3। अब जानते हो कि इसके परपेंडिकुलर को और इसके हाइपोटेनस को ऐड कर दोगे तो पूरी हाइट बन जाएगी। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, 16+√3 8/, एलसीएम ले लो, 16+8 24/। अब आप क्या करो यहाँ पे रैशनलाइजेशन, √3/√3 24√3/3, 3 का डिवाइडेशन 3 8 जा 24, 8√3। यहाँ पे ट्री की टोटल हाइट कितनी आ गई 8√3। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान ए इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड बना रहा है, ऐसे 2 स्लाइड बना रहा है। एक तो 5 ईयर से कम वाले बच्चों के लिए, एक 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट तो कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और यहाँ पे एंगल कितने का है 30 डिग्री का। और थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट कितनी दे रखा है 3 मीटर, और एंगल कितने का दे रखा है 60 डिग्री। व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्लाइड, जो स्लोप बन रहा है ये स्लोप है, इस स्लोप की लेंथ निकालनी है, कहने मतलब हाइपोटेनस निकालना है। पहले इस ट्राइंगल में निकाल लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो P है, H निकालना है। P और H में रिलेशन किसका होता है साइन का, साइन 30P/H। थीटा कितना है इसका 30, P कितना है 1.5, हाइपोटेनस क्या है इसका AC 1/2, 1.5 इक्वल टू AC, AC इक्वल टू 3। AC की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या निकालेंगे आप पहले TF, वही 10P/H 1060। P और H में, हाँ P और H में रिलेशन होता है साइन का P/H। देखो साइन का होता है P/H, साइन 60, P कितना है 3, H कितना है इसका DF √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DF इक्वल टू 6/√3, 3 2 जा 6, रैशनलाइजेशन कर लीजिए आप, √3/√3, 6√3, √3 को √3 से क्या बन गया 3 2 जा 6, 2√3। तो इसका DF कितना आ गया 2√। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक एंगल, एक टावर है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के टॉप का एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट पॉइंट, फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये वाला पॉइंट कितने मीटर डिस्टेंस पे है 30 मीटर पे। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की क्या निकालनी है आपको हाइट निकालनी है। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेस और हाइपोटेनियस में, कौन सा लगता है नहीं बेस और परपेंडिकुलर में
बेस और परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा? टेन का, टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा कितना है? 30। परपेंडिकुलर बीसी, बेस कितना है इसका? 30। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC इक्वल टू 30/√3। ठीक है, अब क्या कर लोगे? रेशनलाइजेशन, √3/√3, 30√3। 3 को 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3 10 जा, तो BC की वैल्यू क्या आ गई? 30 मीटर अबाव द ग्राउंड। एक काइट है, ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे उड़ रहा है? 60 मीटर पे। स्ट्रेचिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड ऑन द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है जहां से इसकी डोर को बांधा गया है, और ये एंगल कितने का बना रहा है? ये 60 का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग। इसकी लेंथ निकालनी है, एक तो जो डोरी है जिसकी, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है आप इसे आप इसकी हाइट, तो इसकी जो ये डोरी आ रही है ना, इसको क्या मानना है? वैसे डोरी एक्चुअली में होती तो ऐसी है, कोई काइट यहाँ पे उड़ रहा है, ऐसी तो आती है ना, लेकिन इसको क्या मानना है? एकदम स्ट्रेट मानना है। अपने को निकालना क्या है कि जो ये डोरी है उसकी लेंथ निकालनी है। तो P और H में रिलेशन किसका है? साइन का। तो फॉर्मूला किसका लग गया? साइन का। साइन 60P/H। साइन 60 वैल्यू √3/2। परपेंडिकुलर कितना है? 60। हाइपोटेनियस अपने को निकालना है, AC। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। AC इक्वल टू 120 √3 रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो 120 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 को आप 40, तो कितना आ गया? 40√। तो इस स्टैकिंग की हाइट कितनी हो गई? 40√3। 1.5 मीटर tall boy is standing the some distance from the 30 मीटर tall building। एक 30 मीटर tall बिल्डिंग है, इसके सामने एक 1.5 मीटर एक लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई। उसकी आई के द्वारा एंगल, एलिवेशन एंगल कितने का बन रहा है? 30। फिर इंक्रीज 60 सी ओ ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ यहां से चल के यहां पे आ गया, तब उसका एलिवेशन एंगल कितने का बन गया? 60 का बन गया। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ चला है, वो डिस्टेंस से निकालनी है। कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने? बहुत इजी है, A B C और D। पहले आप CD की लेंथ निकाल लो। CD की लेंथ क्या आएगी भाई? तो टोटल तो कितना है?
30, जिसमें से ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखो 1.5 मीटर क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, 30 में से 1.5 माइनस कर दिया, तो 28.5 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 28.5 मीटर। अब दोनों ट्राइंगल्स में क्या निकालोगे, बेस निकालोगे। तो कौन कौन से में, एसीबी एसीडी में और डीबीसी में। हाइट सेम है दोनों की, बेस और हाइट वाला रिलेशन निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस, वो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन किसका है, 10 का। तो पहले ट्राइंगल कौन सा लोगे, ए सी डी, टेन थीटा पी बाई बी। थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर 28.5। बेस एसी। टेन 30 की वैल्यू क्या है, 1/। देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा कितना है इसका, 30। परपेंडिकुलर कितना है इसका, 28.5। एसी, इसका बेस कितना है पूरे ट्राइंगल का, एसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एसी इक्वल टू 28.5 √3। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर है, क्या निकालेंगे यहाँ पे भी, बेस। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, टेन थीटा पी बाई बी। टेन थीटा कितना है इसका, 60। परपेंडिकुलर 28.5, और इसका बेस क्या है, बीसी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, 28.5 बाई सी। बीसी इक्वल टू कितना आ गया, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। अब आप जानते हो एक्स का हम मिलेगा अपने को, एसी में से क्या माइनस कर दोगे, बीसी, एक्स मिल जाएगा। एक्स कैसे मिलेगा, एसी में से हम क्या माइनस कर देंगे, बीसी। एसी की वैल्यू क्या है अपने पास, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। एलसीएम ले लिया, √3, 1 का डिवाइड इसमें √3, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 इंटू 3, इसका 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 85.5 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया, 57। अब क्या कर दोगे, रेशनलाइजेशन। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, एक्स की। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 बाई √3, एक्स इक्वल टू 57 √3, 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 19 √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इसके टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इसके टॉप जो पॉइंट, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसके टॉप का और इसके फुट पॉइंट का एंगल कितने कितने का बन रहा है, 45
और 60 डिग्री एंगल बन रहा है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो इस बिल्डिंग के ऊपर टावर बना हुआ है उसकी क्या निकालनी है अपने को, हाइट क्या निकालना है अपने को, एक्स। अब ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है भाई, बेस। दोनों में बेस निकाल लेंगे। सबसे पहले कौन से ट्राइंगल लोगे, ए बी सी, टेन थीटा पी बाई बी। टेन थीटा कितना है इसका, 45। परपेंडिकुलर क्या है, 20। भाई इस वाले परपेंडिकुलर 20 है। और बेस कितना है इसका, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। 20 बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा वाला, ट्राइंगल ए बी डी। वो 10 थीटा पी बाई बी। थीटा कितना है इसका, 60। परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर एक्स प्लस से, और बेस क्या है इसका, 10 60 की वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में किसकी वैल्यू आ रही है, इक्वल शो कर दे दोनों को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 20 इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, इसको इससे किया 20 रूट 3 एक्स प्लस 20। एक्स की वैल्यू निकाले अपने को, 20 इधर आया, किस हो गया, माइनस में। 20 रूट 3 माइनस 20 इक्वल्स टू, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले लिया अपन ने, 20। तो रूट 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 रूट 3 माइनस से 1। पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल की ऊपर क्या है, एक स्टेच्यू लगा हुआ है, और स्टेच्यू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ स्टेच्यू, यानी स्टेच्यू के टॉप का एलिवेशन एंगल है इस पॉइंट का, कितने का है, 60 डिग्री है। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे, फ्रॉम द सेम पॉइंट एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, जो पेडेस्टल है इसका टॉप क्या यही है, इसके पेडेस्टल के टॉप से इसका एंगल कितने का बन रहा है, 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इस पेडेस्टल की क्या निकालनी है अपने को, हाइट निकालनी है। तो आपको दो ट्राइंगल है, इनमें क्या चीज सेम है, बेस निकालो दोनों में। पहले ट्राइंगल कौन सा लोगे, ए सी डी, टेन थीटा पी बाई बी। टेन थीटा कितना है इसका, बड़े बड़े का 60। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसका, एक्स प्लस 1.3, और बेस क्या है इसका, सी डी। इसकी वैल्यू क्या है, रूट 3 एक्स प्लस 1.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा वाला? बी सी डी, 90 डिग्री वाले लेंगे ना। बी सी डी, tan 45 पी बाई बी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर एक्स, और बेस क्या है इसका? सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, दोनों किसकी वैल्यू है? इक्वल शो कर दे। एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई √3। डिवाइड वाला किस चला गया? मल्टीप्लाई में। √3x इक्वल टू एक्स प्लस 1.6, एक्स इधर आया, किस में जाएगा? 3x माइनस एक्स, 1. एक्स कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1.6 √3 माइनस। अब इसे क्या करना पड़ेगा अपने को? रैशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा? माइनस है किससे करोगे? प्लस से। √3 प्लस 1 √3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कौन सी वाला आइडेंटिटी लग गई? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए क्या है? √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1, ये से कैंसिल। 3 में से 1 चैप्टर हो गया तो 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो इस पेडेस्टल की हाइट कितनी आ गई? 0.8 इंटू √3 प्लस 1। The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation top of tower, the foot of the building 60 degree. If the tower height 50 meter high, find the height of building. एक क्या है? टावर है, और एक क्या है? बिल्डिंग है। अब फर्स्ट देखो क्या कह रहा है? टॉप ऑफ टावर, एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के जो फुट से टॉप के टावर का एलिवेशन एंगल तो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री। टावर के फुट का, सॉरी, इसके बिल्डिंग का टावर के फुट का कितना बन रहा है? 30। और द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का इसके फुट पॉइंट से एंगल कितने बन रहा है? 60। टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 50। तो इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है भाई अपने पास? क्या सेम है? बेस। पहले ट्रायंगल ले लो, ए बी सी। अब पी और बी में रिलेशन किसका होता है? आप ही बताइए। tan थीटा, tan थीटा पी बाई बी। tan थीटा कितना इसका? 60। परपेंडिकुलर क्या है इसका? परपेंडिकुलर इस वाले में x, और बेस क्या है इसका? BC। इस वाले ट्रायंगल के अंदर थीटा कितना आएगा? 30। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3।
एक्स बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला परपेंडिकुलर है, क्या निकालोगे आप, बेस tan थीटा पी बाई बी, tan थीटा कितना इसका 60, परपेंडिकुलर क्या है 50, और बेस क्या है इसका BC। tan 60 की वैल्यू √3 BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC इक्वल्स टू 50 बाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी किसकी वैल्यू है BC की, और ये भी किसकी वैल्यू है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल शो कर देंगे। तो √3x इक्वल्स टू 50 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, √3 को इससे किया, 3x इक्वल टू x इक्वल टू 50 बाई 3, 15 जा 15, यानी कि जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी आ गई 16 एंड 2/3 मीटर। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है, इनकी हाइट इक्वल है, अपोजिट ईच अदर आइदर साइड ऑफ रोड। एक रोड जा रहा है ऐसे, रोड के एक तरफ इधर और एक तरफ इधर क्या है, दो पोल है, और इस रोड पर कोई एक पॉइंट है, इस रोड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इनके टॉप का एंगल, इसके टॉप का और इसके टॉप का एंगल कितने का रहेगा भाई, एक का तो 60, एक का कितना रहेगा भाई, आप जानते हो कि ये थोड़ा दूर जा रहा है, ये 30 का हो गया, ये थोड़ा पास में है तो ये कितने का हो गया 60 का, और पूरी रोड है उसकी विड्थ कितनी दे रखी है 80 मीटर। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी कि इस पोल की क्या निकालनी है आपको हाइट, और सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है अपने को कि भाई ये पॉइंट है, इसकी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक क्या निकालनी है आपको डिस्टेंस, ठीक है। BC क्या मान लिया अपन ने x, तो CD क्या हो गया 80 माइनस से। अब इन दोनों ट्राइंगल में कुछ ना कुछ चीज तो क्या कॉमन है, सेम है, क्या है हाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दोनों की, इस और इस पोल की, दोनों पोल क्या है हाइट इक्वल है, ये दे रखा है ना, तो यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में बेस गिवन है, एक्स मान रखा है, गिवन ही मानो आप इसको, हाइट निकाल लेंगे दोनों में। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले ट्राइंगल है, कौन सा वाला लोगे ABC, tan थीटा P बाई B, tan थीटा कितना इसका 60, P AB, और बेस क्या मानोगे आप, tan 60 की वैल्यू AB इक्वल x, तो AB इक्वल टू क्या हो गया √3x। फिर आप दूसरा ट्राइंगल लोगे, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे CDE, tan 30 tan थीटा P बाई B, tan थीटा कितना है इसका, थीटा कितना है इसका 30, P क्या है इसका CD, और बेस क्या है इसका 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोनों की हाइट इक्वल है, ए बी के इक्वल टू क्या है, AD, दोनों इक्वल शो कर दें। ए बी के इक्वल टू क्या है, AD, ए बी की वैल्यू क्या है, √3x, और AD की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को इससे किया 3x, 3 को 3 से किया 9, 9 के स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 80 माइनस एक्स, एक्स इधर आया किसमें हो गया, प्लस में 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बाई 4 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, तो बताइए BC की वैल्यू तो कितनी हो गई, और CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 20 इक्वल टू, ये दोनों डिस्टेंस तो आ गई, लेकिन अपने को एक चीज और पूछ रहा है, हाइट ऑफ पोल, यानी पोल की हाइट पूछ रहा है। हाइट मतलब है AB और AD दोनों इक्वल ही है, अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, AB में वैल्यू फिट कर लो बस आपको। AB की वैल्यू क्या दे रखी है, √3x, x की वैल्यू क्या निकाला अपन ने 20, तो कितना आ गया 20√3, AB की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। A TV टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कैनाल है, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर, इसके एक तरफ क्या है, एक टावर है, टीवी टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली, अदर बैंक मतलब है इधर तो टावर है, दूसरे बैंक से, दूसरे किनारे से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 डिग्री, यानी कि दूसरे किनारे से इसका एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ टावर। अब देखो 20 मीटर अवे, कहां से 20 मीटर, अब देखो ये स्पष्ट नहीं कह रखा है कि 20 मीटर कहां से है, 20 मीटर अपने को इधर चलना है इधर चलना है, अपोजिट और वो नहीं कह रखा ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ टावर, यानी कि जो फुट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना उसके कितना है 20 मीटर डिस्टेंस पे। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री, इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ, कैनाल की विड्थ का मतलब है कैनाल यहां से यहां तक की तो है, ये वाला निकालना है, इससे क्या मान लिया अपन ने x। अब देखो दो ट्रायंगल अपने पास, कौन कौन से, ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल, एक बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, क्या सेम है, हाइट, दोनों में हाइट निकाल लो। इन ट्रायंगल ए सी डी tan थीटा पी बाई बी, tan थीटा कितना है इसका 30 परपेंडिकुलर सी डी, और बेस कितना है इसका 20 प्लस एक्स, भाई यहां से यहां तक का बेस कितना है 20, तो ये है x, ये तो कितना गया 20 प्लस एक्स,
इसकी वैल्यू क्या है, √3, 1/√3 सी डी बाई 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी इक्वल टू 20x बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ए बी सी डी। कौन सा ट्राइंगल लोगे, बी सी डी। टेन थीटा वही पी बाई बी, टेन थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर क्या है सी डी, बेस क्या है एक्स। टेन 60 की वैल्यू क्या है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी डी इक्वल टू √3x। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी वैल्यू सी डी की है, ये भी, दोनों सी डी की वैल्यू इक्वल शो कर दीजिए आप इनको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। √3x इक्वल टू 20 प्लस x बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x इक्वल टू 20 प्लस x इधर आ गया, ट्रांसपोजिंग हो गया इसका, 3x माइनस x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 20 बाई 2 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ तो क्या आ गई 10। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइट भी निकालनी है ना। हाइट क्या है सी डी, सी डी एक तो ये रहा और एक सी डी ये रहा, छोटा कौन सा है भाई, इसी में फिट कर लेते हैं अपन। सी डी इक्वल टू √3x, सी डी इक्वल टू √3 इंटू 10 कितना आ गया, तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप पर, अब जो भी है कहां पे खड़ा हुआ है भाई, वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, एक केबल टावर है, उसका टॉप का एलिवेशन एंगल कितने का बनेगा 60 डिग्री। अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, यानी कि यहीं से इसके फुट पॉइंट का डिप्रेशन एंगल कितने का बनेगा 45। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की पूरी हाइट निकालनी है। देखो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं पहले ज्यादा नहीं इसी से करने की कोशिश करता हूं। ये 7 मीटर हाइट है, तो ये भी कितने की हो गई, ए बी सी और डी। ठीक है, अब अपने पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ए बी सी, एक ए बी डी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज सेम है, बेस है ना, दोनों में बेस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल को ये उल्टा है, इसको सीधा बना लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे तो ए बी सी, ठीक है ना, ऐसे बना लो इसको, ए बी और सी। यहाँ पे बी सी कितना है 7, एंगल कितने का है, पहले तो क्या निकालोगे इसमें ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा पी बाई बी, tan थीटा कितना है इसका 45, परपेंडिकुलर क्या है इसका 7, बेस क्या है ए बी, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 7। अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, ए बी डी, tan थीटा पी बाई बी, tan 60 पी कितना है बी डी, परपेंडिकुलर क्या मान लोगे आप एक्स कर लो।
और बेस क्या है इसका, ए बी, √3 एक्स वाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इसको फर्स्ट बना लो। ये किसकी वैल्यू है, ए बी, ये भी किसकी है, इक्वल शो कर दो। एक्स वाई √3 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7√3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन अपने को पूछ रहा था हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट, x+7 है, x+7 है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1, ये क्या आ गई, टोटल हाइट आ गई। As observed from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, हाइट कितनी है उसकी, 75 मीटर, सी लेवल पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप 30 एंड 45, दो शिप आ रही है, इन दोनों शिप के बिटवीन जो डिप्रेशन एंगल था, एक का तो 45 है और एक का डिप्रेशन एंगल कितने का है, 30 का है। If one ship exactly behind the other on the same side lighthouse, find the distance between two ships. इन दोनों शिप के बिटवीन क्या निकालनी है अपने को, डिस्टेंस निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से अपन करेंगे आगे। तो देखते हैं, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी, 10, इसका तो कितने का हो गया, 45 का, और इसका एलिवेशन एंगल कितने का हो गया, 30 का, P बाई बी, 10, थीटा कितना है इसका, 30, P कितना है 75, और इसका बेस कितना है भाई, ऐसी कर दो, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। फिर अब कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, BCD, tan थीटा, वो P बाई डी, tan थीटा कितना है इसका, 45, परपेंडिकुलर क्या है इसका, और बेस कितना है इसका, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इक्वल टू कितना आ गया, अब देखो इसकी वैल्यू 75, इसकी वैल्यू 75√3, एक्स कैसे निकालोगे, एचसी में से क्या माइनस कर दोगे, एचसी में से क्या माइनस कर दोगे, क्या जाएगा, एक्स, एचसी की वैल्यू क्या है अपने पास, 75 माइनस बीसी की वैल्यू क्या है, 75, दोनों में 75 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस से, ठीक है। 1.2 मीटर एक टाल एक रल है, ठीक है, एक बैलून है, पहले इसकी हाइट कितनी, हाइट उठ रहा है ये 88.2 मीटर हाइट पे, तब इसके आईज के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। फिर कुछ टाइम बाद में उसका एंगल ये यहां से दूर चला गया, कुछ टाइम बाद में उसका एंगल कितने का बन गया, 30 का, हाइट सेम ही है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल,
इस टाइम के अंदर यहां से यहां तक पहुंचने में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले यहां पे था फिर यहां पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। जस्ट पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह का क्वेश्चन है। क्या निकालना अपने को, एक्स, ए बी सी एंड डी। यहां पे दोनों में हाइट इक्वल है, हाइट कितनी है वो देखते हैं। बी कितना हो जाएगा, 88.2 है, जिसमें से इस बॉय है गर्ल है, इस गर्ल की हाइट क्या कर देंगे माइनस। भाई अपना ट्राइंगल तो इतना ही है, हाइट पूरी ये है, तो हाइट कितनी आ गई, और सीडी भी क्या आ जाएगा, दोनों की हाइट सेम ही थी। अब दोनों में क्या निकाल लोगे आप, बेस। ट्राइंगल कौन सा लोगे, ए बी, टेन थीटा पी बाई बी। टेन थीटा कितना है इसका, परपेंडिकुलर क्या है 87, बेस क्या है 80, इसकी वैल्यू क्या होती है √3, 87 बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी इक्वल टू 87 बाई √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए सी डी, वो टेन थीटा पी बाई बी। टेन थीटा कितना अभी इस बार, भाई इस बार थीटा कितना है इसका 30, पी क्या है सी डी, बेस क्या है इसका ए सी, इसकी वैल्यू क्या है 1 बाई √3, सीडी की वैल्यू तो है ना 87, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी इक्वल टू 87 √3। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, ए सी में से क्या माइनस कर दोगे, ए बी, ए सी माइनस ए सी की वैल्यू क्या है 87 √3, और ए बी की वैल्यू क्या है 87, एलसीएम ले लो, √3, 87 इंटू 3 माइनस 87, मल्टीप्लाई कर दो इनको, माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3, माइनस कर दो इसको, 4 7 1, रैशनलाइजेशन कर लो, √3 बाई 147 √3 डिवाइडेड बाई, और 3 का डिवाइड दे दो आप इसमें, 3 5 जा 15, 3 8 जा, तो इसकी जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या आ गई 58 √3। ए स्ट्रेट हाईवे लीड ऑफ द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे एक टावर है, और टावर के पास एक क्या हाईवे है, ए मैन स्टेडिंग टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी है जो कहां पे खड़ा हुआ है, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व ए कार एंड डिप्रेशन एंगल इज 30, यहां से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका डिप्रेशन एंगल कितने का बन रहा है पहले भाई 30 का, फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड के बाद में भाई यहां से चल के वो यहां पे आ गई कार,
तब उसका डिफरेंशियल एंगल, फिर इसका डिफरेंशियल एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया, 6 सेकेंड। फाइंड द टेकन टाइम बाय द कार रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पहले तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी। पहले तो कुछ ना कुछ एक्स वगैरह यहाँ पे वैल्यू देता था, अपन सोल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या दे दिया अपने को, टाइम दे दिया। और अपना ये भी जो भी निकालेंगे डिस्टेंस भी निकलता है, तो अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को क्या जूम कर लिया, स्पीड को क्या मान लिया अपन ने, एक्स। स्पीड क्या हो गई, एक्स। पहले आप सी डी की लेंथ निकाल लो, सी डी। स्पीड तो क्या है अपने पास, एक्स, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 6। तो कितना आ गया, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी, ये डिस्टेंस आई है, क्या ये डिस्टेंस। अब ऐसे ही सी निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, एक्स, और ये आंसर तक का टाइम क्या माना अपन ने, टी। तो कितना हो गया, बीसी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स। ठीक है, और टोटल बीडी क्या हो गया, टोटल बीडी टी एक्स में क्या ऐड कर दिया अपन ने, 6x। अब आगे वाला जो भी काम है वो सेम है सभी में। ये एंगल 30 का था, ये भी 30, ये डिप्रेशन 60 का था, तो ये भी कितने का हो गया, 60। पहले कौन सा ट्राइंगल लोगे, ए बी सी, tan 60 पी बाई बी। tan 60 कितना है इसका, √3। पी कितना है, ए बी, और बेस कितना है इसका, ए बी इक्वल टू √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, tan 30 tan थीटा पी बाई बी। tan थीटा कितना है, 30, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है इसका, टी एक्स प्लस 6x। इसकी वैल्यू क्या है, tan 30 की 1/√3 dx प्लस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इक्वल टू टी एक्स प्लस 6x डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड में किसकी वैल्यू दे रखा है आपको, ए बी की दे रखा है ना, इक्वल शो कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, √3 टी एक्स इक्वल टू टी एक्स प्लस 6x बाई, ये तो है ना इक्वेशन नंबर सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को 3 से कर दिया, 3tx। tx इधर आया किस हो गया, माइनस में, 3tx माइनस tx। 3 में से 1t माइनस हो गया तो 2tx। अपने को निकालना क्या था, टाइम निकालना था ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x माइनस से, भाई t तो इधर है क्या, 2x डिवाइड चला गया, 3 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा उसको नीचे पहुंचने पे, 3 सेकेंड।